अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर बड़ी खबर है और यह हमला बहरीन में हुआ जहां ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एक बार फिर से अमेरिकी बेस को हिट किया। बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। खबर बहरीन में ईरान के ताबड़तोड़ वार को लेकर है जहां पैट्रियट सिस्टम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया और बहरीन की राजधानी मनामा में एयर रेड अलर्ट। अब ईरान के इस्फहान पर भीषण बमबारी की एक और तस्वीर सामने आई जहां अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया। एक बड़े वेपन डिपो पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले को लेकर यह दावा और हमले की बाद कैसे लगी भीषण आग, ये देखिए तस्वीर। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इसी टेरेन का लगातार एक्सपर्ट जिक्र करते हैं कि ईरान का वो पहाड़ी इलाका जहां पूरी तरीके से सब कुछ अंडरग्राउंड है और ऐसे में इन्हीं अंडरग्राउंड बेस पर बंकर बस्टर के जरिए अमेरिका बड़े हमले का दावा कर रहा है। और ये इस्फहान में भीषण बमबारी की एक और तस्वीर जहां वेपन डिपो पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया। अब ईरान युद्ध पर नेटो देशों में टकराव बढ़ चुका है। आज की एक और सबसे बड़ी खबर इसलिए क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों में तनातनी और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से अब फ्रांस और इटली कैसे भड़क गए हैं। ब्रिटेन जर्मनी भी ट्रंप से खफा है। तो ईरान युद्ध में अमेरिका वर्सेस यूरोप, ये एक बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप की तमाम धमकियों के बीच फ्रांस और इटली का ये रुख है क्या, और फ्रांस और इटली के साथ साथ ब्रिटेन के इस रुख से डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी क्या और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि अमेरिका फर्स्ट कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप वहीं अब यूरोप फर्स्ट कह रहा है। यह सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूरोप जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के हालात को लेते हुए पूरी तरह प्रभावित हो चुका है, अब यूरोप अपने हितों को लेकर बड़े फैसले लेना चाहता है और यही डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी का एक सबसे बड़ा कारण भी। लेकिन फिलहाल जल्द एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब अमेरिका के इसी रुख को देखते हुए यूरोप के देशों ने साफ कह दिया है नो मींस नो। फ्रांस ने कह दिया नो। अमेरिका को ये नो क्यों? क्योंकि फ्रांस की डिफेंसिव सपोर्ट की पॉलिसी है, हमलावर होने पर जंग से दूरी और यूएस विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। जबकि इटली ने भी साफ कह दिया नो। अमेरिका को क्यों नो कहा? अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया, नियमों के आधार पर जंग से दूरी की बात कही और यूएस को एयरबेस देने से इनकार इटली ने भी कर दिया। जबकि ब्रिटेन का रुख जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून और डिप्लोमेसी पर जोर देने की बात वो कहता रहा है, पूर्ण युद्ध में शामिल ना होने का फैसला ब्रिटेन ले चुका है। इसी फहरिस्त में एक और नाम आता है और वो है पोलैंड का। पोलैंड ने भी साफ ना कह दिया। क्यों? नेटो से सलाह ना लेने पर वो ट्रंप से नाराज हैं। सैन्य उपकरण भेजने से भी इनकार है। अब स्पेन ने भी साफ रुख सामने रख दिया है, नियमों के आधार पर सबसे मुखर विरोध जताया है और एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत भी नहीं दी। यूएस विमानों के लिए एयर स्पेस बंद। साथ ही जर्मनी और ईरान युद्ध का कड़ा विरोध जर्मनी कर चुका है, यूएस को सीमित समर्थन दिया है और जंग में साथ देने से भी इनकार कर चुका है। एक और नाम इस फेरिस्त में और वो है हंगरी का। सैन्य भागीदारी से इनकार कर चुका है हंगरी, सैन्य सहायता भी रोक चुका है। जबकि स्लोवाकिया, ये हमारा युद्ध नहीं है, ईरान जंग से दूरी बनाए रखी और हथियार देने से भी कर दिया इनकार। अब संजय सोई सर, एक्सपर्ट जिस तरीके से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसी रुख को लेकर करूं सवाल। उससे पहले मनीष के पास में जाना चाहूंगी, तेल अवीव से। मनीष, इस वक्त के हालात को देखते हुए क्विक अपडेट, क्योंकि इस हालात के बीच में डोनाल्ड ट्रंप को सीधा यूरोप के देशों ने कह दिया है नो मींस नो। बिल्कुल सुरभि, तो तेल अवीव में अभी से कुछ देर पहले ही ईरान की तरफ से मिसाइलों से हमले किए गए थे, जिसकी वजह से लगभग तेल अवीव में मैं समेत मुझे लगता है लाखों लोग अपने घरों से निकलकर बंकर में काफ़ी देर तक रहे। और उसके बाद से फिर अभी इसी बात की आशंका है कि दोबारा कभी भी अटैक हो सकता है। 51वां राउंड अब तक अटैक हो चुके हैं ईरान की तरफ से। लेकिन देखिए, 2 महीने की जंग के बाद भी आज
दुनिया का अधिकांश हिस्सा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये जंग ही आखिरी विकल्प था, यानी कि जब बातचीत हो रही थी तो इस जंग को टाला जा सकता था। इसलिए जब आप नाटो देशों के एक के बाद एक नाम गिना रही हैं तो ये सभी वो देश हैं जिनका मानना था कि इस जंग को रोका जा सकता था, इस जंग की ज़रूरत नहीं थी। और अगर ईरान ने पहला हमला किया होता तो शायद आज परिस्थिति अलग होती। आज शायद आर्टिकल 5 का इन्वोक करके अमेरिका नाटो के सभी देशों को अपने साथ आने के लिए विवश कर सकता था, लेकिन चूंकि इस जंग की शुरुआत अमेरिका और इजराइल की तरफ से हुई थी और जब बातचीत हो रही थी उसके बीच में अचानक से ये जंग की शुरुआत हुई थी, तो 2 महीने के बाद भी दुनिया के अधिकांश हिस्से में सबको लगता है कि ये जंग अमेरिका ने शुरू की थी और ये अमेरिका की जंग है और इसका परिणाम अमेरिका को ही भुगतना चाहिए। बड़ी बात आपने यहां पर कही है। सोई सर, अब आपके पास इसी सवाल के साथ आ रही हूं। क्या अमेरिका ने यह कह दिया है, अमेरिका को यूरोप ने यह कह दिया है कि आप हमें जरूरत का हथियार मानने लगे हैं और अपने सहयोगियों के साथ ऐसा कोई नहीं करता है, इसीलिए अगर आप अमेरिका फर्स्ट सोचते हैं तो हम भी यूरोप फर्स्ट सोचेंगे? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, यहाँ पर जब आप किसी का साथ चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पर आप जब तक भरोसा ना हो एक दूसरे के ऊपर तब तक आप नहीं कर सकते। नेटो ने ये पिछले जब से मिस्टर ट्रंप आए हैं प्रेसिडेंट के तौर पर, तब से देखा कि अमेरिका का व्यवहार में बहुत बदलाव आया है। वो कह रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वो कह रहे हैं आप अपना बजट बढ़ाइए, हम और नहीं करेंगे। बीच बीच में कभी ग्रीनलैंड के ऊपर खतरा बना रहे हैं, कहीं कभी उनके नेताओं को ह्यूमिलेट कर रहे हैं पब्लिकली। अगर आप उनके नेताओं को, देश के नेता को आप पब्लिकली ह्यूमिलेट करते हैं एज ए लीडर, एक जैसे लीडरशिप के लिए आर्मी में सिखाया जाता है कि किसी को आपने डांटना है तो शांति से डांटिए, प्राइवेसी में डांटिए, तारीफ करनी तो पब्लिकली करिए। आप सोचिए उन नेताओं का देश, अपने देश में भी कुछ सम्मान है, आज वो इलेक्टेड लीडर्स हैं। तो कहीं ना कहीं एक लोगों के अंदर एक भरोसा खत्म हो चुका है अमेरिका के ऊपर कि ये अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं। जब चाहे टैरिफ लगा देते हैं, जब चाहे टैरिफ हटा देते हैं, जिस देश पर कब्जा करना है कर सकते हैं, जिस देश पर नहीं कर। अब देखिए, ब्रिटेन जैसा देश जो एक समय में अमेरिका कुछ भी करता सबसे पहले साथ खड़ा होता था, यूरोप वाले बाद में आता, तो उसको ये कहा जाता था कि आप अमेरिका के 91 प्रदेश हैं, 51 स्टेट हैं, आज वो सबसे खिलाफ हुआ पड़ा है। जो देश हैं, बड़े बड़े देश, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, जिस देश का आप नाम लीजिए, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, अमेरिका की जनता को सोचना पड़ेगा कि जिस गठबंधन के साथ आप खड़े थे और वो आज आपके साथ नहीं खड़ा है, तो क्यों नहीं खड़ा है, कारण क्या है? इस चीज़ के ऊपर उनको अंदर से विश्लेषण करना पड़ेगा। साथ साथ में मध्य पूर्व के देश भी आज उनका विश्वास खत्म होता जा रहा है। सर, यूरोप क्या अब अमेरिका को अपने सबसे बड़ा सुरक्षा साथी नहीं मानता, बल्कि खुद अपने लिए अब एक खतरा मानने लगा है?